हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज सैटरडे है और आज डेट क्या है नया? आज की डेट है, हाँ, आज 19 तारीख है। आज आपको बताना भूल गई थी। तो बस सबका टाइम अच्छा हो गया। बेटे का आज पहला टेस्ट था, उसको स्कूल भेज दिया है। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। अब मैं अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। तो आज का ब्लॉग में मैं अपने पूरी घर की क्लीनिंग दिखाऊंगी और मैं दिखाऊंगी इतना घर साफ़ करने के बाद भी कितना घर में गंदा मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने सोचा आज कर लेती हूँ पंखे की सफाई। तो जैसे 2 हफ्ते हो गए हैं मैंने पंखा नहीं साफ़ किया, और क्या बोलते हैं एसी का जो था वो भी साफ़ करना था। तो एसी साफ़ कर लिया है। और सच में जब भी मैं सफाई करने बैठती हूँ मुझे लगता है कहीं भी किसी दिन मेरे हाथ पर ना टूटे, क्योंकि पत्थर लगे हुए हैं ना। और जब भी मैं टेबल वगैरह लगाती हूँ इतना वो स्लिप करता है, कुछ कहने को नहीं। तो बहुत आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि घर में अगर गिरी भी ना तो मैं और मेरी अनाया ही रह जाते हैं, कोई मुझे उठाने वाला भी नहीं होगा। बहुत संभल संभल के काम करना होता है। और मैं पंखे को देख रही थी कि इनमें कितना ज़्यादा ही गंदा रहता है, जबकि रूम मेरा 24 घंटे बंद रहता है एसी की वजह से। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इस समय गंदा मेरा पंखा हो रहा है। जबकि 2 हफ्ते पहले जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तब मैंने सफाई की थी। और आज मैं सैटरडे को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेटे का आज से टेस्ट स्टार्ट है। तो मैंने कहा जो भी मेरे आज क्लीनिंग का काम है ना वो मैं आज ख़त्म कर लूँगी। इससे ये रहेगा कि जैसे उसको टेस्ट है ना तो मुझे ना संडे को बहुत थोड़ा मैं फ्री रहूँगी, बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं काम फैला के रखूँगी ना तो उसको एक बहाना मिल जाता है। और जब भी घर में काम वाम करो ना तो उसको बड़ी मज़ा आती है कि हाँ मुझे मम्मा के साथ थोड़ा टाइम मतलब काम करवाना पड़ेगा। तो आधा टाइम तो उसका उसी में निकल जाएगा, तो फिर मम्मा थक जाएगी और पढ़ाएगी नहीं। तो वो उसका उसी में नहीं बनेगा। नहीं, आज ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसको संडे है तो उसको कम से कम 2 से 3 घंटा तो मुझे देना है। इसलिए मैंने कहा वो स्कूल चला गया, आराम से अपना जो काम मुझे कल करना है वो मैं आज कर ले रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल बढ़ते बच्चे हैं। आप ट्यूशन तो मैंने लगवा रखा है, पर ट्यूशन वालों पे भरोसा आप पूरा नहीं कर सकते हो जब तक आप अपने बच्चों को खुद ध्यान नहीं देते हो। मेरे पास जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करती हूँ और डुगू को देने की। जैसे कभी दिन में नहीं अगर टाइम मिला, क्योंकि आते हैं तो उसको 2 ढाई बज जाता है, फिर मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन रात में जैसे 9:30 बजे तक मेरा सारा खाना पीना हो जाता है, किचन वगैरह का क्लीनिंग मैं काम कर लेती हूँ। तो मैं उसको लेके 9:30 से या 9:45 से मैं बैठती हूँ 1 घंटा, 10:30 पौने 11 तक उसके साथ मुझे बैठना ही होता है। ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में सेट करके रखी है। तो अभी तो डुगू हैं, बाद में फिर अनाया हो जाएंगी और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी ही है। तो मैंने क्या किया, अपना इधर गाना लगा दिया। तो गाना भी मेरा चल ही रहा है और उसके साथ साथ मैं अपना क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, थोड़ा आप सॉन्ग वगैरह सुनते रहो ना तो एक मज़ा आता है कि हाँ चलो आप अपना क्लीनिंग का काम भी कर रहे हो और सुन भी रहे हो, एकदम से लोड नहीं पड़ेगा। तो फिर ये जितनी भी ये थी मतलब सीनरी वगैरह इन सबको अच्छे से पोंछ लेंगे। और सच बता रही हूँ, घर में अगर डेली झाड़ू पोछा ना हो ना तो लगे भगवान कितना घर आपका गंदा रहता है। तो आज मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे विंडो को भी साफ़ करना, क्योंकि किनारे किनारे ना बहुत ज़्यादा चूहियों ने गंदा करके रखा है। और कांच है ना तो वो भी थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा कपड़ा गीला करके चारों तरफ अच्छे से साफ़ कर देंगे। क्योंकि जब क्लीनिंग आप करने बैठो ना तो छोटी छोटी चीज़ें हमेशा रह जाती हैं। तो मैं जब जिसको बोलते हैं डीप क्लीनिंग मैं जब करती हूँ ना तो फिर मैं अच्छे से करती हूँ। मतलब पर्दे के जितने रॉड हो गए और दरवाजे हो गए और विंडो हो गई, एक एक चीज़ मैं फिर अच्छे से क्लीन करती हूँ। इसमें मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग जाता है। लेकिन हाँ, सुबह अपना मेरा जो सुबह का काम होता है वो मैं आराम से ख़त्म करके फिर मैं करती हूँ। तो इससे ये आराम रहता है कि आप खाली पेट भी नहीं हो। चाय नाश्ता मेरा हो चुका है, अनाया को भी खिला दिया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अनाया मेरे साथ काम में मेरा कोऑपरेट करती है, मुझे परेशान नहीं करती हैं। वो अपना खेलती रहती है और मैं इधर अपना काम करती रहती हूँ। तो ये था सारा। इधर इन्वर्टर का नीचे जो मैंने ग्रीन कलर का वो बिछाया था मैट, उसको भी मैंने इधर का ना निकालती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और ग्रीन से वो धीरे धीरे ब्लैक कलर में आ गया था। फिर से मैंने कपड़ा अच्छे से पोंछा, पोंछने के बाद पूरी विंडो को मतलब गीला किया धोने के बाद, क्योंकि एक ही बार आप धुलोगे ना तो दाग रह जाता है। तो अच्छे से धो लेना, कपड़ा बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप करना। और फिर क्या है ना, एक के बाद अब त्यौहार भी लगे हुए हैं तो टाइम भी नहीं है। और छोटे अगर घर में बच्चे हो तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि घर का काम आपको कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। तो इधर आना है, देखिए उसको कुछ मिल गया था तो कह रही हाँ मिर्ची मिल गई थी। क्योंकि उसको बीच में मिर्ची दिखाता था ना डराने के लिए, तो वो मैं सफाई कर रही थी, उसको छोटी सी मिल गई। तो वही कह रही मम्मा मैं आपको खिला दूँ, मम्मा मैं आपको खिला दूँ। वो देखिए वो मेरे साथ रहती है ना, लगी रहती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे बातें भी करते रहो, थोड़ी मस्ती भी करते रहो और आराम से काम भी करते रहो, तो मेरा काम पता ही नहीं चलता।
इसके बाद बेडशीट मैंने लगाई, तो वो वीडियो मैंने आपके साथ नहीं लगाया क्योंकि मेरा ना ट्राइपॉड इसमें टूट गया है। तो वो एकदम से अगर बगल से कोई ज़रा सा भी निकल जाए अनाया, जैसे निकली ना, तो उन्होंने हर अनाया की आदत है कि कुछ ना कुछ कलाकारी करती है, तो फिर वो ना मेरा गिरा दिया, तो वो वाला वीडियो ही चला गया, तो मैंने वो नहीं शूट हुआ। तो मैंने बेडशीट चेंज की। और ये बेडशीट तो मैंने जब मंगाई थी आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, मैंने मीशो से मंगाई थी वाइट कलर की। और ये बहुत ज़्यादा इधर उधर सरक के ना, तो मैंने ना आपको शायद दिखाया नहीं, मैंने किराए के ना इसमें ना खुद से हाथों से गेटिस लगा दी। गेटिस लगा के क्या हुआ कि आप गद्दे में अच्छे से फंसा सकते हो। किसी दिन अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपके घर में भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि बेडशीट इधर उधर खसक रही है ना, तो आप चारों तरफ ना उसमें थोड़ी थोड़ी सी गेटिस लगा दो और फिर उसको गद्दे के नीचे फंसा दो, तो आपकी बेडशीट बिल्कुल भी सरकेगी नहीं। खास करके बच्चों वाले घर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि हमें ये सब चीज़ें ध्यान दो। और मैं तो दिन में 3 से 4 बार यही चीज़ होती है। तो अभी देखिए मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू बैठ के लगाई, और अभी देखो आप कितना कचरा, मैं वही देख रही थी। भगवान, घर में मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ, कितनी भी मैं बीमार हूँ, पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं झाड़ू ना लगाऊँ। और फिर भी देखो कितना कचरा निकल रहा है। सबसे ज़्यादा कचरा तो एसी से निकलता है और फ़ैन से निकला था। और दीवारों में भी झाड़ू वगैरह जब मारा ना तो पता नहीं चलती, लेकिन जो छोटे छोटे जाले होते हैं ना वो दीवारों में चिपके होते हैं। तो इस पेंट भी थोड़ा वैसा वाला है। देखो अंकल कह तो रहे हैं पेंट करवाने को, कब करवाते हैं, थोड़ा सा एक बार घर में पेंट हो जाए ना तो घर बहुत सुंदर हो। जब हम आए थे तो हमने उनको बोला था कि अंकल आप घर में पेंट करवा दीजिए, जो भी चार्ज पड़ेगा। तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा बेटा महंगा वाला थोड़ा पेंट है, तो अभी पूरे घर में करवाना ही है, तब मैं करवा दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितना भी कचरा था सब मैंने उठाया। तो सबसे ज़्यादा ना अनाया और डुगू इतना परेशान करते हैं, इतना पढ़ती कम है बेटी मेरी और सबसे ज़्यादा फैलाती है, इतना पेपर निकाल निकाल के फाड़ फाड़ के फैलाती है, इससे और ज़्यादा लगता है घर गंदा है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी सी मेहनत अगर आपको करनी होती है ना हमें, तो घर बाद में जब आप देखो ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि भाई मेरी मेहनत रंग लाई। और जितने भी फ्लावर पॉट्स वगैरह थे वो मैंने सब निकाल दिए थे। अब इधर लगाने के बाद मैं बाहर लगाती हूँ, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, सबकी गाड़ियाँ सुबह मॉर्निंग में निकल जाती है 8 साढ़े 8 बजे के लमसम। तो बाहर का एरिया जितना भी है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना मेड का वेट नहीं करती। जबकि वो जहाँ मैं आप खड़ी हूँ यहाँ से लेकर पूरा बाहर तक उसी के अंडर में आता है कि उसे काम करना है। पर जब तक आप उसका इंतज़ार करोगे ना तब तक घर में इतने और भी ज़्यादा कचरे आ जाएंगे, क्योंकि बाहर से ही सब अंदर आएगा। तो मैं उसका इंतज़ार ही नहीं करती हूँ, मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। जब उसको लगाना होता तो आके दोबारा से झाड़ू पोछा कर लेती है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की है कि ज़्यादा अगर किसी को ना आप सहारा दे दो कि हाँ चलो छोड़ दो मैं इतना कर लूँगी, तो वो इंसान उतना सहारा कर लेता है। अब उसको मिल गया है ना, तो वो इतना गंदा भी पड़ा रहता है तो नहीं लगाती है। और मेरे को बोलना डेली डेली पसंद नहीं है, तो मेरे को जितना होता है मैं दरवाजे तक अच्छे से झाड़ू लगा के और अपना जहाँ तक मैं खड़ी हूँ वहाँ तक अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। हफ्ते में 1 से 2 बार धुलाई कर लेती हूँ, ज़्यादा धुलाई नहीं करती, क्योंकि गेट में नीचे अगर पानी चला जाएगा ना तो दिक्कत करेगा। तो सब अच्छे से झाड़ू लगाया, सारा कचरा था सब उठा के रख लिया। और ये जो मैंने मंगवाया था ना दरवाजे के लिए डोर, ये इतना अच्छा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर इसमें थोड़ा सा भी एक भी मतलब बाहर से इतने से भी कीड़े नहीं आते, और चूहे मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि 24 घंटा रूम मेरा बंद रहता है, इससे पूरा पैक हो जाता है। तो एक भी कीड़े मक्खी कुछ भी नहीं आती है। और सबसे अच्छा ये वाटर प्रूफ है, अच्छे से आप धो के साइड में कर दो बस। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब सर्फ एक्सेल लिक्विड वाला आता है वो लिया, पानी में थोड़ा सा घोला, और जितने भी मेरे फ्लावर्स थे सब मैंने धो के अच्छे से पानी से निकाल के छत पे अभी कपड़ा डालने जाऊँगी। तो फिर फटाफट से कपड़े भी मुझे एक बाल्टी के लमसम धोने ही हैं, तो सूख जाएंगे। बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, मुझे नहीं इतना समझ में आता जब आप घर में काम मतलब तो काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने धुला भी नहीं था। मैं कल लगे हाथ इसको भी धो लेते हैं। तो ये सारा काम करते करते मुझे 12 बज जाता है। लेकिन ठीक है, अच्छा है, घर भी थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये सब चीज़ें कौन सा हम डेली डेली धोते ही हैं, तो धो देंगे। और उसके बाद आया, जैसे मैं इधर बाहर मतलब रूम में पोछा लगा रही थी ना, इनको बस एक बहाना मिलना चाहिए अंदर जाने का। मुझे बोलती मम्मा वॉशरूम जाना है, वॉशरूम गई और ना पानी से नहाने लगी। मैं चलो तुम्हें मुझे नहलाना ही था, नहाएगा। उसको नहाना बहुत अच्छा लगता है, क्या कि खुद से छोड़ दो, पर डर लगता है ना कि वो नल के नीचे सर वगैरह डालती है, तो लगता है कहीं ना कहीं उसके सर में कान में मेन पानी ना चले जाए। क्योंकि मेरी अनाया को दर्द बर्दाश्त नहीं होता, डुगू तो कर लेता पर ये मैडम नहीं कर पाती हैं। तो इनको नहला रही हूँ मैं।
और आज मैडम ने पहना है शरारा, ज़बरदस्ती निकाल निकाल के इतना रो रो के पहनी है। और इसकी चेन टूट गई। मैं बोल ली बेटा तुम चेन बनवा लो, बोलती नहीं मम्मा नहीं मम्मा नहीं, मुझे खुद ही चेन पहनना है। मैं चलो ठीक है तुम खुद से पहनो। और फिर उसके बाद मैंने पीछे पिन लगा दी, तो वो बोलती मुझे लिपस्टिक लगाओ, बिंदी लगाओ। और सच में मेरी बेटी का ना मैं आपको क्या ही बताऊँ, लड़कियां सच में ऐसी ही होती हैं। देखो लिपस्टिक लगवा ली, बिंदी लगवा ली, और फिर पूरा दिन नज़ाकत दिखाती है। अभी देखिएगा आप कितनी स्टाइल में चलेगी मम्मा, और अपने आप खुद ही नज़र उतारेगी। नज़र उतार रही है, थू 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 कर रही है अनाया ऐसी ही है, मेरी भी नज़र उतारेगी। और नीचे उतर के अब कह रही मुझे बाहर ले चलो, मैं बाहर थोड़ा घूम के आ। तो मैंने कहा, तो कह रही बाहर। मैं अच्छा आ रही हूँ बाहर। तो बस मैं छत पे गई, फटाफट कपड़े वगैरह थे वो डाल के आई, और फ्लावर वगैरह मेरे जो सूख गए तो वो ले आई। मैंने कहा लाओ इसको अच्छे से लगा देते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जब भी इस फ्लावर पॉट को मतलब धोती हूँ ना फ्लावर्स को, कभी डुग्गू तोड़ देता है, कभी अनाया तोड़ देती है। और आज मेरा नुकसान अनाया ने कर दिया। जैसे ही मैंने कहा लाओ 3 धो थे ना तो लगाती हूँ, वैसे अनाया ने फ्रिज पे चढ़ी और उसने फ्रिज का जो कपड़ा था वो खींचा, मेरा देखिए टूट गया पूरा। 2 मतलब सेट था ना, और इतनी बुरी तरीके से टूटा है कि इसके मतलब जो कांच थे ना वो कहाँ जाके गिरे हैं, मतलब बाथरूम के अंदर तक, जहाँ पे बाल्टी वगैरह रखते हैं वो। तो मैंने कहा तुम अंदर ही रहना, वरना तुम्हारे पैर में ना चुभ जाएगा। तो मेरा बहुत नुकसान करते मेरे दोनों बच्चे। कभी भी ना पॉट मेरा साल भर 2 साल से ज़्यादा चल ही नहीं पाता, ये दोनों के दोनों मिल के ना तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी फटाफट से उठा लेते हैं। अब देखते हैं, फ्लावर तो मेरा ऐसे ही रह गया। घर में कुछ बनाने के लिए भी सोचती हूँ, तो बच्चों की वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल पा रहा है, वरना मुझे ना ये सब चीज़ें बनाने का भी बहुत शौक़ है। एक आध फ्लावर पॉट वगैरह बना लूँ। फ्लावर तो ऐसे ही रखा है, कहीं ना कहीं इसको लगा दूँगी, लेकिन अभी एक लेना ही पड़ेगा। तो मैं छोटे छोटे से थे, मैंने कहा बेटा कहीं पैर वैर में ना घुस जाए, क्योंकि इसके जो कांच होते हैं वो समझ में नहीं आते कहाँ ज़्यादा चले जाते। तो सारे कचरा जितना भी था सब एक एक करके उठा तो लिया है, लेकिन जब भी आप इस तरह का कांच वगैरह होता है, कहाँ उस टाइम जितनी बार आप झाड़ू लगाओ उतनी बार कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही दिखेगा। फिलहाल मैंने कोशिश तो पूरी की है कि एक एक चीज़ मैं अच्छे से बिन लूँ। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें तो लगी रहेंगी। फाइनली मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बेडशीट और पूरा घर अच्छे से हो गया, चकाचक। 12:45 बज गया। अब जाके हम सुकून से मैं थोड़ी देर बैठूँगी। और अभी बस पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया। घर का एक एक कोना मैंने साफ़ कर दिया। बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो लगी है, 2-2.5 घंटे की लगती है, पर सुकून भी बहुत मिलता है। ये देखिए विंडो वगैरह भी सब साफ़, चूहे वगैरह की बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, सब अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। ये भी सूख गया था, लगे हाथ मैंने कल उसे भी लगा देते। चलिए कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर इससे थोड़ा सा भी आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।